उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दवाइयां भी चल रही है उसकी। ये जो कुछ भी हुआ, हम बहुत शर्मिंदा हैं। उसकी तरफ से हम माफी चाहते हैं। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, पागल खाने में भर्ती कराइए। ये घर में क्या कर रहा है यहाँ पे? हमारी प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आप समझ नहीं रही है मोहिनी जी। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है। आज के दिन अगर घर आया मेहमान इस तरह नाराज होकर हमारे दरवाजे से चला जाएगा तो ये तो अपशगुन हो जाएगा ना। आखिरी बार, ये आपकी फर्स्ट और फाइनल गलती है, इसलिए हम माफ कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो पागल आदमी तो बिल्कुल हमारी बेटी की तरफ फटकना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी बेटी के आसपास नहीं भटकेगा। ठीक है प्रिंसेस? ओके मम्मा। ठीक है। राजकुमारी ज्योति या कुल्की? अंग्रेजी सुने नहीं, इंग्लिश बोलती है। और तेवर बेरूसरिया नहीं, विदेशिया। आप लोग थक गए होंगे, चलकर फ्रेश हो जाइए, फिर बात करते हैं। नितिन, रानी साहिबा को उनका कमरा दिखा दो। राजकुमारी ज्योति को मैं ले जाती हूँ उनके कमरे तक। तुम खाने पीने का देख लो। आपको कमरा हम दिखा देते हैं। अगर ये ज्योति नहीं घुलकी है तो कमरे में घुसते ही कब कभी छूटेगी इसकी। अभी सच पता चल जाएगा इस नौटंकी बाज का। ये आपका कमरा है। अब आएगी ना कमरे से जुड़ी यादें, अभी खुलेगी पोल इसकी। मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। आपको पता है मुझे सफोकेशन हो रही है, धड़कन धड़कन बेचैनी। आई कांट। मम्मा मम्मा मम्मा, ब्रीथ 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 ज्योति ब्रीथ। कम ऑन। Oops. आप लोग यहाँ पे नहीं रहते ना? मुझे इस कमरे में फिर आप क्यों लेकर आए? देखिए ना, आपको देखिए ना, कोई ढंग की पिक्चर्स है, कुछ मॉडर्न पिक्चर्स होनी चाहिए थी इस रूम में। ढंग का कारपेट भी नहीं है, किसी आतंक के जमाने का कारपेट रखा आप लोगों ने इस रूम में। सॉरी टू से बट इट्स वेरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ चेंज करवा देंगे। कमरे का हुलिया बदलवा देंगे। अच्छी पेंटिंग्स, पिक्चर्स, नए कार्पेट्स, सब कुछ डलवा देंगे। सब कुछ हो जाएगा शाम तक। शाम, इवनिंग, वो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। I can't wait। शाम तक इंतजार नहीं। आपको पता है, आई हैव दिस पर्सनल प्रॉब्लम कि जब तक मुझे मेरा पर्सनल रूम नहीं मिलता ना, मुझे सफोकेशन होती है, मुझे पैल्पिटेशन होने लग जाती है, मेरी धड़कन बढ़ने लग जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगी। ये सच में ज्योति ही है। अब इतनी सारी अंग्रेजी वो गवार लुटेरन की बस की तो ना है ना। किन शक्ल से तो आप ये सब कुछ कब तक कर सकती हैं?
अभी करवा देते हैं। आप तब तक फ्रेश हो जाइए। अच्छी बात है। बाथरूम तो पता ही होगा ना आपको कहाँ है। हेलो, आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे बाथरूम पता होगा? रियली? आपने मुझे बताया था क्या? एक मिनट। आप अभी मुझसे ये मत कहना कि वो जैसे कुछ लोग गांव में लोटा लेके मैदान टाइप्स में जाते हैं फिर वहां पे दे दूं। मुझसे वो सब कुछ नहीं होगा। मैंने मम्मा को पहले ही बोला था, ये बहुत ही ओल्ड और क्रैंकी जगह है। मेरी मम्मा को बुला दीजिए। आपको नहीं पता, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी। बाथरूम कमरे में ही है, बाहर नहीं है। ये चलो। थैंक गॉड। फ्रेश हो जाइए। जी। एक मिनट, वो मेरी मम्मा को फिर भी भेज दीजिएगा। मैं अकेले इस ओल्ड से रूम में नहीं रहने वाली। बिल्कुल। थैंक यू। तकदीर का कैसा इशारा है ये, मरकर कोई कैसे वापस आ सकता है। मॉम, ये देखिए जरा इस तस्वीर को। 22 साल पुरानी इस फोटो में ये देवी सहाय की गोद में ज्योति है, उनकी बेटी। तो उस हिसाब से राजकुमारी कुल की तो नहीं हो सकती। हाँ मम्मा, मुमकिन है ना, क्योंकि देवी जी ने ना आज तक अपनी बेटी की शक्ल ना किसी को दिखाई नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है ये बात। तो मीडिया को दिखाना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। हाँ। और वैसे भी आपने तो कहा था कि गुलकी तो खाई में गिर गई थी। तो फिर आप बताइए कि भला कोई खाई में गिरा हुआ इंसान कैसे बच सकता है? सेलिब्रिटी और फेमस होने की यही प्रॉब्लम है, हर किसी के पास हमारी फोटो होती है। आप लोग को भी मिल गई, लेकिन ये फोटो अच्छी नहीं है। जरा देखिए ना, इसमें हम कितने मोटे लग रहे हैं ना। हाँ। अगर आप लोगों को हमारी फोटो रखनी है तो कोई अच्छी सी ग्लैमरस वाली रखिए, जिसमें हम पटाखा लगे। इसमें हम बोगस लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आई। जितना ही औरत और उसका हाई फाई बेटी है ना, जितना ही मस्त मोला घूम रही है, हमको लग नहीं रहा कि कोनो वो भेद वो छुपा रही। ये गुलकी नहीं है। अरे इन्हें सुने ना उसका, अरे कैसा लिबर एक को सब जमीन पर नहीं करने दे रही थी ना। ये गुलकी नहीं है। हम शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये गुलकी है तो इस बार इसे ऐसी मौत देंगे जहां से लौट कर आना इस जन्म में मुमकिन नहीं। और नहीं मामा, इस कमरे में हम और नहीं रह सकते। हमें सफोकेशन हो रही है मामा। आप समझ रही हो ना मेरी बात? हमसे ये कमरा देखा नहीं जा रहा। हम बस नहीं, हमसे नहीं। रिलैक्स माय लव, रिलैक्स। सबको सब कुछ नहीं मिलता बेटा। अगर इन लोगों के बारे में जानना है तो यहाँ रहकर ही जान सकते हैं। पेशेंस। एक मिनट।
हमारे रजवाड़े में दरवाजे पे नॉक किए बगैर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। और ये कमरा राजकुमारी और देवीसा का है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो बस ज्योति की खबर लेने आ गए थे। अब आप ठीक हैं? ठीक हो? आप ये कैसे पूछ सकते हो कि हम ठीक है कि नहीं? हमने आपसे कहा था कि कमरे का हुलिया बदल दीजिए, आपने वो किया। मगर धूल मिट्टी का क्या? आपको पता है यहाँ कितनी धूल मिट्टी है? मतलब मुझे इतनी तरीके की एलर्जीज है। मम्मा इनको बताओ ना, इनको बताओ मेरी एलर्जीज के बारे में। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मुझे सफोकेशन हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? कोई इलाज भी नहीं उस चीज का। इसका भी इलाज है हमारे पास। आओ अंदर आओ। एक बार इस नौटंकीबाज गुलकी ने अपनी सासू माँ सुधिया की शक्ल देखी नहीं कि सारा भेद बाहर आ जाएगा। पैरों से शुरू करना। अरे घूंघट क्यों डाल रखा है? गुलकी गुलकी आपको पता था? एक मिनट। हाँ ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब पागल लोग रहते हैं क्या? पहले वो मैड मैन, अब ये मैड वुमेन, यहाँ पे सब मैड मैड है। आप बताइए, या ये पागलों का घर है, पागल खाना है ये? ऊपर से ये लोग बार बार मुझे हाथ क्यों लगाते थे? टच मी। सैनिटाइजर सैनिटाइजर। हम संभालते हैं। तुमको कहा था ना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे को जिंदा नहीं रखना चाहती क्या? हाँ चलो आ जाओ, चलो अच्छे से मालिश करना। इनकी नाराजगी और थकान दोनों उतर जाने चाहिए। रानी साहिबा, इन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मालिश बहुत अच्छा करती हैं। चलो जाओ बेटा, लेट जाओ। जी चल चल चल, दबा पैर इसके सुधिया। देखे तो सही, तेरी ई गुल की बहुरिया तुझे अपने पैरों को हाथ लगाने देती है या नहीं? एक मिनट, इनका मेडिकल रिपोर्ट है कि राजकुमारी ज्योति के पास जाने से पहले डॉक्टर की जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बगैर कोई उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता। आगे से ध्यान रखिए। चल ये बराबर नहीं बनी है। ये स्टैच्यू तुमने बनाया? पर तुम इसे ब्रेक क्यों कर रहे हो? मतलब तोड़ क्यों रहे हो? Wait a minute.
तो सेम टू सेम है, मेरे जैसी दिखती है ये। मम्मा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बार बार ऐसे अटैक मोड में क्यों आते हो तुम? दूर रहो मुझे तुम। मैड मैन, बार बार व्हाटएवर, एक तो सैनिटाइजर भी नहीं है इस रूम में। बाय द वे, पर ये है कौन जिसके तुम ये स्टैचू? चली जाओ ऐसे, मैंने बोला चली जाओ। जो गलती मैंने पहले की है मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता। चली जाओ, जस्ट गो। व्हाट? क्या? ऐसे जस्ट गो। You mad man? तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। Got it? कौन है? मम्मा, मैं वापस से पूछ रही हूँ, कौन है? अरे बोलो ना, कौन है? मैं वापस से पूछ रही हूँ, कौन है बाहर? रुको ना बाबा। तुम प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, आर यू क्रेजी और समथिंग? पागल वागल हो क्या तुम? तुमने नीचे जबरदस्ती की, अब क्या है? मैं आराम कर रही थी, मैं रिलैक्स थी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बार बार क्यों आ जाते हो? क्या चाहिए? क्या तुमको बताओ ना मुझे एक बार में। फोटो लेनी है मेरे साथ, क्या चाहिए? ओके, नेवर माइंड। अब तुम आने के बाद ना मुझसे वो तुम्हारा जो गुल्की फुल्की वाला चैप्टर है वो शुरू मत करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि आई एम नॉट योर गुल्की, मैं तुम्हारी गुल्की नहीं। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास ना करके बुआ माँ की बातों पर विश्वास किया। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे कुल्की, जानलेवा गलती हो गई। माफ कर पाओगी तुम मुझे? अब इस गुस्से को भूल जाओ और जाकर गुल्की से प्यार से बात करो,
जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा उसे जाकर कहो। मैं जानता हूं, सब जानता हूं मैं। तुम यहां क्यों आई हो सब समझ रहा हूं मैं। तुम मुझे यहाँ सजा देने आई हो ना? तुम मुझे सजा देने आई हो ना कुल की? पर तुम मुझे क्या सजा दोगी? जो सजा मैं अपने आप को दे रहा हूं उसके सामने हर सजा कम है। पल पल खुद खुद के जी रहा हूं मैं। पल पल खुद खुद के जी रहा हूं मैं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हमारे प्यार के खातिर? क्या मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र पहना सकता हूं? पहना दे इसे मंगलसूत्र और साबित कर दे कि ये ज्योति नहीं गुल की है।